आखिर पीएम मोदी कैसे कर रहे हैं चीन से रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद। इसको लेकर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से प्रतिद्वंदी चीन से भारत के संबंधों को लेकर सकारात्मक बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि विवादित भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने संबंध मजबूत करने की अपील की है। ये बयान ध्यान खींचने वाले हैं क्योंकि साल 2020 में उत्तरी लद्दाख में सीमा पर हुई झड़प के बाद तनाव बहुत ज्यादा है। यह साल 1962 में हुए युद्ध के बाद सबसे खतरनाक झड़प थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मोदी के बयान की तारीफ की और कहा दोनों देशों को सहयोगी होकर एक दूसरे की सफलता में योगदान देना चाहिए। हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों में सुधारों को देखते हुए मोदी का करीबी साझेदारी वाला यह प्रयास वास्तव में उतना बड़ा कदम नहीं है जितना कि लग सकता है। अभी तक रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं और वास्तविक मेल मिलाप के लिए द्विपक्षीय और व्यापक रूप से भू राजनीतिक नजरिए से बहुत कुछ सही होना चाहिए। इसी बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या संबंध बेहतर हो पाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। लद्दाख की झड़प के बावजूद चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना हुआ है। ब्रिक्स से लेकर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तक दोनों देश ऐसे कई संगठनों में साझेदार हैं। भारत और चीन गैर पश्चिमी आर्थिक मॉडल को समृद्ध करने, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अमेरिका के दबदबे को अस्वीकार करते हैं। लद्दाख की झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं, लेकिन सेनाओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता जारी है। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों देश अक्टूबर में सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए राजी हो गए हैं। अक्टूबर में ही रूस में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात की और दोनों ने भविष्य में आपसी सहयोग की बात कही। जनवरी में दोनों पक्ष सीधी फ्लाइट के लिए राजी हुए। इन सब के बावजूद संबंधों में खटास जारी है। तो वहीं अगर बात की जाए कि क्या फिर होगी मोदी शी की मुलाकात, संबंधों के भविष्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसे संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, सीमा पर बातचीत। 3,380 किलोमीटर लंबी सीमा का 50,000 वर्ग मील क्षेत्र विवादित बना हुआ है। सीमा पर स्थिति दोनों के बीच संबंधों का सबसे बड़ा संकेतक है। लद्दाख की झड़प के बाद भरोसा टूटा था, जिसे पिछले साल पेट्रोलिंग डील के जरिए वापस हासिल किया गया था। अगर दोनों पक्ष और अधिक भरोसा पैदा कर सकते हैं तो यह संबंधों के शुभ संकेत होगा। भविष्य में उच्च स्तरीय सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। अगर मोदी और शी, जो दोनों की व्यक्तिगत कूटनीति को महत्व देते हैं, इस साल मिलते हैं तो इससे द्विपक्षीय संबंधों में आई हालिया गति को बल मिलेगा। उनके पास जुलाई में होने वाली ब्रिक्स, नवंबर में G20 और इस साल के बाद होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बहाने मुलाकात का मौका होगा। एक और जरूरी संकेत है चीनी निवेश। यह मैन्युफैक्चरिंग से लेकर नवीनीकरणीय ऊर्जा तक के प्रमुख भारतीय उद्योगों में महत्वपूर्ण पूंजी लाएगा और चीन के साथ भारत के $85 बिलियन के व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगा। इस तरह के निवेश में बढ़ोतरी से भारत को आर्थिक रफ्तार मिलेगी और चीन को दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में ज्यादा निवेश का मौका मिलेगा। मजबूत आर्थिक सहयोग सीमा पर तनाव कम करने के लिए अधिक प्रोत्साहन देगा। वहीं खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने की जो बातें हैं जिससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, वह इस तरह है। तो सबसे पहले तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान होना चाहिए। भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जो दीर्घकालिक रिश्तों में सुधार का एक अहम हिस्सा होगा। तो वहीं दूसरी ओर भारत चीन संबंधों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विदेश नीति में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें चीन के साथ स्थिर और शांतिपूर्ण रिश्तों का निर्माण प्राथमिक उद्देश्य है। यह रणनीति न केवल दोनों देशों के बीच बल्कि एशिया और दुनिया भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो वहीं तीसरी ओर वैश्विक स्थिति का ध्यान है। भारत और चीन दोनों ही वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पीएम मोदी इस बात को समझने की चीन के साथ मजबूत रिश्ते में दुनिया भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए चीन से रिश्तों में सुधार केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं इस पूरे को लेकर भारत चीन के बीच ट्रंप फैक्टर है। ट्रंप फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है। चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ तनाव कम करने की इच्छा जताई। अगर ऐसा होता तो भारत की चिंता इससे बढ़ सकती है।
भारत को यह चिंता होगी कि फिर अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की मदद नहीं करेगा। इसलिए भारत चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहेगा। इसके अलावा अगर ट्रंप की आगामी टैरिफ नीति भारत को धक्का देती है तो निश्चित रूप से भारत के पास चीन के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का कारण होगा। इसी बात की संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच 10% औसत टैरिफ का अंतर है। भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़े देश हैं और दोनों खुद को गौरवशाली सभ्यता वाले देश मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चीन से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। वे कूटनीतिक संवाद, व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने, सीमा विवाद का समाधान निकालने और वैश्विक मंच पर सहयोग बढ़ाने जैसे उपायों पर जोर दे रहे हैं। इस तरह की कोशिशें दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग और स्थिरता की दिशा में अहम साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNB न्यूज।